Hello, my dear students. So now we will start chapter number 4. The name of our chapter is Let's Learn Paint 3D. हम सीखेंगे पेंट 3D में वर्क करना, उसके बारे में सीखेंगे। पेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो आप अपनी पेंटिंग्स करते हैं। आपने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में नॉर्मल पेंट करना भी सीखा होगा, जिसमें आप लोग अपनी शेप्स ड्रॉ करते होंगे, उसके अंदर कलर्स करते होंगे। अब हम सीखेंगे उससे कुछ अपर लेवल का और कुछ न्यू, जिसमें आता है हमारा पेंट 3D। क्या आप जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3D? 3D का मतलब होता है कोई चीज, कोई भी प्रोडक्ट हमें जब विजुअलिटी में बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम उसे बिल्कुल उठा सकते हैं, या फिर कोई स्क्रीन से थोड़ा पॉपअप आपकी नॉर्मल स्क्रीन से थोड़ा सा भी उठा हुआ सा लगता है, तो उसे हम लोग 3D कहते हैं। जो हमें ऐसा लगता है कि वी कैन टच एंड यूज इट, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो एक सिर्फ पेंट होता है। आइए पढ़ते हैं चैप्टर प्रोफाइल। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फीचर्स ऑफ पेंट 3D, इसके फीचर्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, इसमें टेक्स्ट ऐड करना सीखेंगे, जो भी हमने डॉक्यूमेंट ड्राइंग ओपन करी है उसको हम सेव करना सीखेंगे, स्टार्ट करना सीखेंगे। हम इसके अंदर तरह तरह की शेप्स बनाना सीखेंगे, 2D भी और 3D भी। अपना डॉक्यूमेंट सेव करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट क्लोज करना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं, देखिए कितनी सारी चीज़ें, न्यू चीज़ें हैं हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ब्रेन बूस्टिंग। अब टाइम है हमें हमारे ब्रेन को बूस्ट करने का। नेम द फॉलोइंग शेप्स। अब आप बताइए ये शेप्स कौन कौन सी हैं और इनके क्या क्या नाम हैं। नंबर वन है हमारा क्यूब। ये तो बच्चों आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते होंगे कि ये कौन सी शेप होती है, क्यूब। नंबर सेकेंड सिलेंडर। एंड नंबर थर्ड, व्हाट इज दिस? दिस इज क्यूबॉइड। तो हो गया हमारा ब्रेन बूस्ट। अब आइए पढ़ते हैं आगे हम चैप्टर के बारे में। पेंट 3D इज अ क्रिएटिव ड्राइंग एंड पेंटिंग ऐप बाय माइक्रोसॉफ्ट। पेंट 3D जो है बहुत ही क्रिएटिव हमारी ड्राइंग है और पेंटिंग है, एप्लीकेशन है। ये ड्राइंग एप्लीकेशन और पेंटिंग एप्लीकेशन है जो किसने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हमें ये मिली है। इट अलाउज यूजर्स टू मेक बोथ 2D एंड 3D आर्ट इजीली। ये यूजर को क्या अलाउ करता है कि यूजर 2D वीडियो भी बना सकता है और 3D वीडियो को भी बहुत इजीली बना सकता है। यू कैन ड्रॉ शेप्स। इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं, एंड टर्न फ्लैट पिक्चर्स इनटू 3D मॉडल्स। यदि हमने कोई भी पेंट पे फ्लैट पिक्चर बनाई है, सिंपल पिक्चर बनाई है, उसको हम एक 3D मॉडल में भी चेंज कर सकते हैं। 3D मॉडल का मतलब आप जानते ही हैं। 3D मॉडल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपकी स्क्रीन से उठा हुआ और आपको ऐसा लगेगा जैसे वो रियलिटी में ही आपके सामने रखा हुआ है। It also lets us add stickers, text and effects to our artwork. उसके साथ साथ हम इसमें स्टिकर्स को भी ऐड कर सकते हैं। हमें यदि इसमें कुछ लिखना हो तो हम टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट्स को भी हम लगा सकते हैं। Paint 3D is simple to use and is perfect for learning and having fun with digital art. इसमें हमें करने में मज़ा भी आता है और ये बहुत ही इजी भी होता है। बच्चों तो आप जानते ही हैं कि आपको कोई भी चीज़ करने में मज़ा कब आता है, जब वो इजी होती है और जब वो इंटरेस्टिंग होती है। तो हमारा पेंट 3D भी ऐसा ही है, ये इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि इसमें कितना ईजी तरीके से हम कितना ज़्यादा फन कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ पेंट 3D। अब हम पढ़ेंगे पेंट 3D के फीचर्स। देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ पेंट 3D। लेट अस नो अबाउट देम। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इट लेट्स यू ड्रॉ एंड पेंट इन 2D एंड 3D। ये आपकी क्या हेल्प करता है, ड्रॉ करने में और पेंट करने में। 2D और 3D दोनों तरीके की इमेजेस हम इसके अंदर बहुत आराम से बना सकते हैं। इट अलाउज यू टू क्रिएट एंड एडिट 3D शेप्स। इसके अंदर हम 3D शेप्स को बना भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं।
इट हैज़ डिफरेंट ब्रशेज एंड टूल्स फॉर कलरिंग। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ब्रश होते हैं कलर करने के लिए। हम नॉर्मल जब पेंट पढ़ते थे तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक बकेट होती थी जिससे हम अपने पेंट में कलर कर लिया करते थे। बट ये जो पेंट 3D है इसकी मदद से हमें बहुत सारे ब्रशेज मिलते हैं और बहुत सारे अलग अलग टूल्स मिलते हैं जिसकी मदद से हम कलरिंग भी कर सकते हैं। और कलरिंग करना बच्चों का फेवरेट होता है। इट लेट्स यू एड स्टिकर्स, टेक्स्ट एंड इफेक्ट्स। ये हमारी मदद करता है, कोई भी हमें स्टिकर ऐड करना है, कुछ भी हमें टेक्स्ट लिखना है या फिर कोई भी हमें इफेक्ट लगाना है इंटरेस्ट के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, तो ये भी इसके अंदर आता है। इट हेल्प्स यू रोटेट, मूव एंड व्यू 3D मॉडल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। अब इसके अंदर जो भी आप 3D मॉडल लगाते हैं उसमें आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने का मतलब है चारों तरफ घुमा भी सकते हैं, आप इधर से रख के उधर मूव भी कर सकते हैं और अपने 3D मॉडल को हर साइड से आप लोग बहुत आसानी से देख भी सकते हैं। तो ये थे हमारे आपके 3D पेंट के बारे में सारे के सारे फीचर्स। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम पेंट 3D को स्टार्ट किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं। टू स्टार्ट पेंट 3D फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ये बेटा हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर के अंदर अगर आपको कोई भी काम सिस्टमेटिक वे में करना है तो आपको उसके अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यदि आप उन स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप कंप्यूटर पे इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है बेटा, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, अ स्टार्ट मेन्यू अपीयर। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टार्ट बटन है, हमने यहाँ क्लिक करा, ये विंडो हमें अपीयर हो जाएगी। स्टेप 2, टाइप पेंट 3D इन द सर्च बॉक्स। अब ये जो हमारे पास सर्च बॉक्स आता है इसके अंदर हम पेंट 3D को टाइप कर देंगे, फिर हमें क्या होगा, ये हमें मिल जाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक ऑन पेंट 3D, टिक कर देंगे। स्टेप 4, a paint 3D window appears. Two common commands, two command options, new and open, are displayed on the welcome screen. जब भी हम अपना पेंट 3D को ओपन करते हैं तो न्यू और ओपन ऐसी कमांड्स हैं जो वेलकम स्क्रीन पे पेंट 3D के दिखाई देती हैं। स्टेप 5, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग सेलेक्ट न्यू। जब भी हमें कोई भी न्यू ड्राइंग को सेलेक्ट करना होता है तो हम किस पे टिक करते हैं, न्यू पे। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब हमें MS वर्ड में कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना होता था तो भी हम फाइल पे जाके न्यू पे जाते थे। ऐसे ही इसके अंदर यदि हमने कोई ड्राइंग बना ली है और हम उसके बाद कोई नई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं। अब पढ़ते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ पेंट 3D विंडो। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम पेंट 3D विंडो को यूज करते हैं। पेंट 3D हैज डिफरेंट पार्ट्स दैट हेल्प यू ड्रॉ एंड क्रिएट कूल पिक्चर्स। इसकी मदद से तो हम शुरू से ही जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पिक्चर्स को हम बना सकते हैं। हियर आर द मेन कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले आता है बेटा टाइटल बार। A title bar in Paint 3D is the top part of the window. टाइटल बार पेंट 3D का सबसे टॉप बार होता है जिसपे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम भी होता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी टाइटल बार के बारे में ज़रूर पढ़ा था। इट शोज द नेम ऑफ योर फाइल एंड द ऐप। ये क्या शो करता है टाइटल बार, हमारी फाइल का नेम शो करता है। इट ऑल्सो हैज़ बटन्स टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज द विंडो। टाइटल बार के साइड में ये रहे बटन, देखिए बेटा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये 3 बटन्स होते हैं। इनका मतलब होता है, मिनिमाइज का मतलब होता है आपकी विंडो बिल्कुल छोटी होगी, नीचे स्टेटस बार में एडजस्ट हो जाती है। इसका मतलब होता है आपकी विंडो बड़ी या छोटी हो जाती है। और क्रॉस का मतलब होता है आपका जो भी एप्लीकेशन, जो भी विंडो, जो भी प्रोग्राम खुला हुआ है वो बंद हो जाता है। दिस बार हेल्प्स यू नो व्हाट यू आर वर्किंग ऑन एंड कंट्रोल द विंडो साइज। इससे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जिस पे आप काम कर रहे हैं विंडो के साइज को कंट्रोल करने में ये 3 चीज आपकी मदद करती है। आइए देखते हैं इसका सरफेस। टाइटल बार ये रहा, नाम लिखा हुआ है इस पे और इसमें 3 विंडोज हैं। ब्रश टूल, इसमें बहुत सारे हमें ब्रशेज मिलते हैं।
यहाँ से हम बहुत सारी 3D शेप्स ले सकते हैं। ये आपका मेन्यू बार, इसके अंदर आपके सारे फाइल टैब, फाइल, सेव, ये सब ऑप्शंस आते हैं। ये रहा आपका कैनवास जिस पे आप अपनी ड्राइंग करते हैं। और सबसे पहले आता है मेन्यू। मेन्यू इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, हमने अभी देखा था। इट डिस्प्लेज द ऑप्शंस लाइक न्यू, ओपन, इंसर्ट, सेव एंड सेव एज। के अंदर ये सब कमांड्स होते हैं। की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को नया भी बना सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। कुछ भी हमें इंसर्ट करना होता है अपनी ड्राइंग में तो वो इंसर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और सेव एज कर सकते हैं। कैनवास, द ब्लैंक एरिया वेयर यू ड्रॉ एंड पेंट। एक ऐसा ब्लैंक एरिया होता है जिसके अंदर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अपनी पेंटिंग को बना सकते हैं। ब्रश टूल, it opens a panel on the right side of the window area, drawing area, that shows the color palette and brush option. ब्रश टूल्स क्या है? इसके अंदर आपको कलर पैलेट मिलती है और ब्रश के ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको किस टाइप का ब्रश से कलरिंग करनी है, पेंटिंग करनी है। इसमें कई तरीके के ब्रशेस होते हैं, छोटा, पतला, मोटा, थिक, थिन, हर तरीके का। और कलर पैलेट में देख सकते हैं आप कितने सारे अमेजिंग कलर्स होते हैं। 3D शेप्स टूल्स, 3D शेप्स टूल्स। अब हम पढ़ेंगे 3D शेप्स टूल्स के बारे में कि कैसी कैसी शेप्स होती हैं और क्या इसके अंदर होता है। The 3D shape tools in Paint 3D lets you create objects that look real and pop up out from the screen. ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स 3D ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाता है जो देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं और स्क्रीन से थोड़े पॉप अप मतलब थोड़े से उठे हुए लगते हैं। और 3D इमेजेस तो आप जानते ही हैं, चाहे वो आप रियलिटी में टच कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट वो लगते रियलिटी वाली हैं कि सीरियसली यही हैं। यू कैन फाइंड इट इन द टूल बार एट द टॉप। सबसे ऊपर टूल बार होता है और ये वाले जो टूल्स होते हैं हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। इट डिस्प्लेज ऑप्शंस लाइक ओपन 3D लाइब्रेरी। इसके अंदर 3D लाइब्रेरी होता है, 3D डूडल होता है, 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, 3D मॉडल्स होते हैं। ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है, जिसका भी आपको यूज़ करना होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट फर्स्टली हम इसको नया नया सीख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी आपको सब कुछ ओपन कर करके ट्राई करके देखना चाहिए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी टू यूज़। नेम टॉगल टूल्स। टॉगल टूल्स क्या होते हैं इसके अंदर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉगल टूल्स। इन पेंट 3D द टॉगल टूल इज कॉल्ड 3D व्यू। टॉगल टूल्स को कहते हैं हम लोग 3D व्यू। 3D व्यू क्या होता है? जो हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में वो है इन रियलिस्टिक वे, सच में हम उसे छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बट रियलिटी में वो क्या होता है? एक पेंटिंग ही होती है। इट स्विचेस बिटवीन 2D व्यू एंड 3D व्यू। ये क्या करता है? कोई भी आपकी ये चीज़ बनी हुई है, कोई भी आपकी पेंटिंग बनी हुई है, उसको क्या करता है? 2D व्यू और 3D व्यू में अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है जैसा कि आप चाहते हैं। इन 2D व्यू यू कैन ड्रॉ एंड एडिट फ्लैट इमेजेस। भाई 2D व्यू के अंदर क्या होता है? सिंपल फ्लैट इमेजेस होती हैं, आप उसको बना सकते हो। जैसे आप लोग पेंट में भी बनाते थे, हट बनाते थे, कोई भी फ्रूट बना सकते हो, कुछ भी बनाते थे, लेकिन वो फ्लैट होता था। बट इन 3D व्यू के अंदर यू कैन सी एंड मूव 3D ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। आप 3D ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हो, मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, आप उसको हर एंगल से देख सकते हो, क्योंकि इन रियलिटी 3D इमेज क्या होती है? बिल्कुल रियल लगती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हम लोग क्रिएटिंग शेप्स इन पेंट 3D। शेप्स बनाते हैं पेंट 3D के अंदर हम लोग। क्रिएटिंग 2D शेप्स, सबसे पहले हम सीखेंगे 2D शेप्स बनाना, क्योंकि इसमें हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो दो शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहला 2D और दूसरा 3D। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? 2D शेप्स को बनाना। इन पेंट 3D द 2D शेप टूल लेट यू ड्रॉ सिंपल फ्लैट शेप्स। ये कोई पॉपअप नहीं होती, कोई रियलिस्टिक नहीं लगती, बट ये नॉर्मल इमेजेस एकदम फ्लैट शेप्स होती हैं। टू क्रिएट अ 2D शेप फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द 2D शेप्स फ्रॉम द टूल बार। टूल बार पे जाके हम सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे? 2D शेप्स, क्योंकि हमें कौन सी शेप्स बनानी है? 2D शेप्स ही बनानी है। द ब्रशेज ऑप्शन ऑन द राइट साइड पैनल विल बी रिप्लेस्ड। जब आप शेप पसंद कर लेंगे तो आपका ब्रश ऑप्शन क्या होगा? वो हट जाएगा। स्टेप 2, सेलेक्ट द डिजायर शेप यू वांट टू ड्रॉ। आप क्या करेंगे?
अपनी डिजायर्ड शेप को चूज करेंगे कि आप कौन सी शेप चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 2D शेप्स है ना, यहाँ पे टिक करोगे तो आपको बहुत सारी शेप्स आ जाएंगी और यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप जो भी शेप पर टिक करोगे वो यहाँ आ जाएगी। स्टेप 3, टू ड्रॉ द शेप, शेप को ड्रॉ करने के लिए मूव द पॉइंटर अराउंड द कैनवास। आपको ये आपका होता है कैनवास, आप अपने पॉइंटर को इसके बीच अराउंड करोगे, ठीक है। इन द ड्रॉइंग एरिया द डिजायर्ड शेप विल बी ड्रॉन। आप क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, उस पर टिक भी कर सकते हो, तो वो आपके कैनवास एरिया पे आ जाएगी। क्लिक ऑन द कमिट बटन, इसके बाद यहाँ पे जो कमिट बटन आ रहा है ये आपके पास ऑप्शन मिलेगा प्रेस टू अप्लाई। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको ये इमेज आपके कैनवास एरिया में बनी हुई मिल जाएगी। सबसे पहले आपको टूल बार पे जाना है, वहां पे आपको 2D शेप को चूज करना है, फिर आपको जो भी डिजायर्ड शेप चाहिए उस पर क्लिक करना है और वो आपकी कैनवास पे आपको दिख जाएगी, है ना इजी। अब हम बनाएंगे 3D शेप्स। 3D शेप्स हम कैसे बनाते हैं, सेम वही होता है। इन पेंट 3D shapes let you create objects that look like they are popping out of the screen। 3D shapes कैसे बनती हैं, पहला तो वो रियल लगती हैं और वो स्क्रीन से थोड़ा सा ऊपर की साइड पॉपअप करती हुई बनती हैं। यू कैन यूज दीज टू मेक कूल डिजाइन इन 3D आर्ट। ऑब्वियसली जब वो रियलिस्टिक लगेगी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होगी तो कूल लगेगी, वो कूल इन द सेंस ऑफ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उस पर, और आप 3D आर्ट भी इसके अंदर बना सकते हो इसकी मदद से। टू क्रिएट 3D शेप्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द 3D शेप टूल। सबसे पहले जैसे 2D शेप पे गए थे वैसे ही आप 3D शेप पे जाओगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द डिजायर्ड शेप फ्रॉम द 3D ऑप्शन और ऑब्जेक्ट मेन्यू। सेम जैसे हमने 2D पे चूज करा था वैसे ही हम 3D ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे जो भी हम बनाना चाहते हैं। स्टेप 3, मूव द माउस पॉइंटर ऑन द कैनवास टू ड्रॉ द शेप, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर। आपको क्या करना है, मूव करना है अपने पॉइंटर को, माउस के पॉइंटर को, और इधर लेकर आना है। स्टेप 4, अ 2D शेप विथ 4 हैंडल्स ड्रॉ अराउंड इट अपीयर्स। देखिए 2D शेप में इस तरीके से बन के आ जाएगी। टू टर्न एंड व्यू द 3D इफेक्ट, जैसे 2D शेप बन है आपकी तो आप क्या कर सकते हो, इसको इफेक्ट को चेंज करने के लिए रोटेट एंड शेप द यूजिंग रोटेशन हैंडल्स। इसके अंदर देखिए कि कुछ हैंडल्स भी होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को रोटेट भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो 2D शेप है उसको आप 3D शेप भी बना सकते हैं। देखिए ये 2D शेप है, एकदम फ्लैट है, पर ये देखिए इसमें कुछ चेंजेस आ गए तो ये थोड़ा सा स्क्रीन से पॉपअप में लग रही है। तो ये फर्क होता है 2D शेप में और 3D शेप में। अब हम सीखेंगे इसमें टेक्स्ट ऐड करना, कि हम टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। एडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट कैन बी एडेड टू द कैनवास यूजिंग द टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की मदद से हम कैनवास के अंदर कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट टूल की मदद से हम लिख सकते हैं। इट ऑफर्स चॉइस ऑफ फॉन्ट, साइज, कलर, स्टाइल एंड अलाइनमेंट फॉर 3D टेक्स्ट। फॉन्ट जो भी हम लिखते हैं तो हम उसके अपना अकॉर्डिंग साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको लेफ्ट में चाहिए, मिडिल में चाहिए वो टेक्स्ट, या बिल्कुल राइट में चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग वो भी चूज कर। इंसर्टिंग 2D टेक्स्ट, अब टेक्स्ट भी आपका 2D और 3D होता है। 2D होता है फ्लैट टेक्स्ट, 3D होता है थोड़ा सा पॉपअप हुआ हुआ, जैसे इमेजेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वैसा ही फर्क टेक्स्ट के अंदर होता है। इन पेंट 3D यू कैन ऐड 2D टेक्स्ट टू योर आर्टवर्क इजिली। आप बहुत आसानी से कर सकते हो। दिस अलाउज यू टू राइट वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ फ्लैट स्टाइल। बिल्कुल फ्लैट स्टाइल में आप ऐड कर सकते हो। टू ऐड 2D टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, बिल्कुल सही सही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सही काम हम कर पाएंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ऑन द टूल बार सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट टूल पसंद करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा बेटा टेक्स्ट टूल, इसको आप सेलेक्ट करोगे। ऑन द राइट साइड पैनल टेक्स्ट ऑप्शन अपीयर, यहाँ पे देखिए राइट साइड पे ये वाला आपका अपीयर हो जाएगा टू, ठीक है। स्टेप 2, सेलेक्ट 2D टेक्स्ट फ्रॉम द मेन्यू। आप इसके अंदर से 2D टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे। स्टेप 3, सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज एंड अलाइनमेंट फॉर योर टेक्स्ट। देखिए
इसके अंदर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसके अंदर आप साइज चेंज कर सकते हो, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो और इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। कितनी सारी चीजें चेंज कर सकते हो ना आप, अपने टेक्स्ट को कितना अच्छा बना सकते हैं हम लोग। स्टेप 4, चूज वेयर टू टाइप ऑन द कैनवास बाय क्लिकिंग देयर। अब आप ये भी चूज कर सकते हैं कि कैनवास में आपको कहाँ टाइप करना है। आप इधर टाइप करना चाहते हैं, इधर करना चाहते हैं, इधर करना चाहते हैं, कहीं भी। अब बीच में करना चाहते हैं तो आपने यहीं पे टिक कर दिया। अ टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स एंड टेक्स्ट टाइप द टेक्स्ट। ऐसा आपको डॉट डॉट्स वाला आ रहा है ना, ये आपको अपीयर हो जाएगा, जिसके अंदर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो बहुत आराम से। अब हम सीखेंगे 3D टेक्स्ट को ऐड करना। अभी तक हमने सीखा 2D टेक्स्ट को ऐड करना। इंसर्टिंग 3D टेक्स्ट। 3D text in Paint 3D is a fun way to add words that look like they are coming out of the screen. ये भी सेम ऐसे लगता है जैसे हमें ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन से थोड़ा सा ऊपर पॉपअप कर रहा है, ऐसे ही ये ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर है। इन्हें हम ऐसे पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं। 3D में तो यही होता है। टू ऐड 3D टेक्स्ट टू योर ड्राइंग, फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट चूज द टेक्स्ट टूल। सबसे पहले हमें टेक्स्ट टूल को चूज करना है, जो कि हमने ऊपर भी करा था। स्टेप 2, इन द मॉडिफाइड पैनल सेलेक्ट द 3D टेक्स्ट ऑप्शन। ये जो हम पे पैनल आया है मॉडिफिकेशन के लिए, हम 3D टेक्स्ट को इसमें चूज करेंगे। स्टेप 3, सेलेक्ट द फॉन्ट साइज, कलर, स्टाइल एंड अलाइनमेंट दैट यू प्रेफर। इसके अंदर बेटा आप कलर, ठीक है, टेक्स्ट, सब कुछ, अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ चूज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी आप प्रेफर करते हो। स्टेप 4, क्लिक ऑन द कैनवास, अ टेक्स्ट बॉक्स अपीयर एंड टाइप द टेक्स्ट। वही सेम कैनवास पे टिक करोगे, जहां पे भी टिक करोगे, टाइप करोगे तो आपको इस तरीके का 3D व्यू मिल जाएगा टेक्स्ट के अंदर। क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स वंस यू हैव फिनिश्ड टाइपिंग द टेक्स्ट। जब आप टाइप कर लेते हो तो आप आगे पीछे कहीं भी क्लिक कर सकते हो, तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है ये हट जाता है। This will open the selection tools where you can use the rotation handles to rotate the text and the edit color button to modify its color exactly as you did for 3D shapes. जैसे कि आप इसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, आप इसको टर्न भी कर सकते हो, इसके अंदर मूव भी कर सकते हो, और ये आपका इसका मॉडिफिकेशन पैनल जैसे आपको ऊपर दिखा था। द मीनिंग ऑफ मॉडिफिकेशन इज बेटा किसी भी चेंज में अपग्रेडेशन करना, चेंजेस करना मॉडिफिकेशन कहलाता है। अब हम स्टिकर्स ऐड करेंगे। एडिंग स्टिकर्स वो कैसे करते हैं? पेंट 3D अलाउज यू टू ऐड स्टिकर्स टू द कैनवास। कैनवास के अंदर हम अलग अलग तरीके के स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं, और ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को स्टिकर्स कितने पसंद होते हैं। आप लोग अपनी कॉपीज पे, बुक्स पे अपने फेवरेट कैरेक्टर के स्टिकर्स लगाना पसंद करते हैं। आप अपनी कॉपीज पे जब आप न्यू सेशन में आते हैं, अपनी कॉपीज पे आपके जो भी फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं इनके स्टिकर्स कितने मन से लगाते हैं। ऐसे ही हम लोग स्टिकर्स को ऐड कर सकते हैं। To add stickers, follow the given steps. Number 1, click on the sticker tool. सबसे पहले हम स्टिकर्स टूल पे ऐड करेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट एनी स्टिकर ऑफ योर चॉइस। जब ये ओपन हो जाएगा तो इसमें देखिए ऐसे इस तरीके का पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी जो आपको पसंद हो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू द ड्रॉ द स्टिकर। अब आप किसी पे भी टिक करो और ड्रैग कर लो, वो आपका कैनवास के अंदर आ जाएगा। फैक्ट बोर्ड में पढ़ते हैं। Paint 3D is available on both English and Chinese, making it accessible to user from all over the world. ये आपको इंग्लिश में और चाइनीज में मिलता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं। सेविंग द ड्राइंग। अब हमने ओपन कर लिया, 2D शेप बना ली, 3D शेप बना ली, टेक्स्ट 2D ऐड कर लिया, 3D ऐड कर लिया। अब हम जितना भी हमने काम करा है वो हमारे पास सेव भी तो होना चाहिए। देखते हो कैसे होता है। To save your drawing, follow the given steps. Number 1, click on the menu. आप सबसे पहले मेन्यू पे क्लिक करेंगे। Step 2, click on the save button in the left pane. लेफ्ट पैन में आपको सेव बटन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करोगे। Step 3, the save as dialog box will appear. आपको ऐसा सेव एस बॉक्स दिख जाएगा। देखिए लिखा है ना यहाँ पे सेव एस बॉक्स, ये अपीयर हो जाएगा। Step 4,
टाइप द नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट फील्ड। इसके अंदर आप अपना फाइल नेम जो भी आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में अपनी फाइल को उसी नेम से ढूंढ सकें। स्टेप 5, क्लिक ऑन द सेव बटन, योर प्रोजेक्ट इज सेव्ड। के बाद आप यहाँ पे सेव पे टिक करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट बिल्कुल सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट। अब हमने जो डॉक्यूमेंट को सेव करा है उस डॉक्यूमेंट को अगर हमें ओपन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। टू ओपन अ सेव ड्राइंग फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द मेन्यू। सबसे पहले आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, इन द लेफ्ट पैन क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन। लेफ्ट पैन पे ओपन ऑप्शन, यहाँ पे हमने सेव ऑप्शन देखा था, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप, देयर विल बी 2 ऑप्शंस ऑन द राइट पैन। 2 ऑप्शन होंगे आपके राइट पैन पे, ब्राउज फाइल या फिर सेव प्रोजेक्ट। देखिए आपने ओपन पे टिक करा, इसके बाद आपको क्या मिला, ब्राउज्ड फाइल या फिर सेव्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फ्रॉम द ऑप्शन सेव प्रोजेक्ट चूज योर फाइल फ्रॉम द लोकेशन वेयर योर फाइल वॉज स्टोर्ड। यू कैन ब्राउज इट इंस्टेड ऑफ ब्लैंक कैनवास, अ सेव्ड फाइल विल ओपन। देखिए आप क्या करेंगे, ब्राउज फाइल पे करेंगे तो आपको आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो आपको सब दिख जाएंगी। अकॉर्डिंगली जो भी आपको चाहिए आप उस पर टिक करके यहाँ पे जब ओपन क्लिक करोगे तो आपकी जो भी सेव्ड फाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोजिंग 3D पेंट। अब अपने 3D पेंट को हम क्लोज कैसे करेंगे। क्लिक द क्लोज बटन इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो टू शट डाउन पेंट 3D। इट क्लोजेज द पेंट 3D ऑफ विंडो। साइड में ऐसे ऐसे और ऐसे होते हैं, तो आप जब इस पे क्लिक करोगे ना क्लोज पे, तो इसका मतलब है आपका डॉक्यूमेंट आप क्लोज करना चाहते हो। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं हम लोग एक क्विक रिकैप। क्विक रिकैप के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, द टाइटल बार, मेन्यू, ब्रश टूल्स, 3D शेप टूल्स, नेम टॉगल टूल्स, ऑप्शन टूल्स आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ 3D पेंट। इनको मेजर एलिमेंट्स 3D पेंट के अंदर क्यों कहा गया है, क्योंकि इन टूल्स की मदद से हम जो चाहते हैं वो इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। By selecting the 2D shapes tool from the toolbar, you can create 2D shapes. आप 2D शेप टूल पे क्लिक करके बहुत आसानी से अपनी कितनी भी 2D शेप्स को बना सकते हैं। By selecting the 3D shapes tool from the toolbar, you can create 3D shapes. आप 3D शेप्स टूल बार पे क्लिक करके बहुत सारी 3D शेप्स जो कि आपकी रियल लुक देती हैं वो बना सकते हो। By choosing the text tool को चूज करके you may add 2D and 3D text to the canvas. आप 2D और 3D दोनों ही टेक्स्ट कैनवास के अंदर ऐड कर सकते हो। You can save and open a saved file by clicking on the menu bar. मेन्यू बार के अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी फाइल को सेव भी कर सकते हो और आप अपनी फाइल को जो भी आपने फाइल सेव करी है उसे भी ओपन कर सकते हो। आप अपनी कोई भी न्यू फाइल भी बना सकते हो। तो बेटा ऑल अबाउट दिस चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वॉज वेरी ईजी टू यूज। नाउ द टाइम इज टू असेस योर सेल्फ। अब हम पढ़ेंगे कि हमने कितना सीखा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश displayed the options such as new, open, insert, save, etc. इन सब में ये वाले हमें किस ऑप्शन में मिलता है, टाइटल बार नो, टूल बार नो, मेन्यू में मिलता है हमें सबको। Dash shows the name of the software and the title of your drawing on the left corner. इसमें दिखता है आपको आपके सॉफ्टवेयर का नेम टाइटल बार पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैनवास इन पेंट 3D। कैनवास जो कैनवास होता है पेंट 3D में उसका क्या काम होता है, टू सेव योर आर्ट वर्क नो, टू ओपन न्यू फाइल्स नो, टू ड्रॉ एंड पेंट ऑन उसका काम होता है कैनवास के अंदर हम ड्रॉ करते हैं और पेंट करते हैं। वेयर डू यू फाइंड द ऑप्शन टू ऐड 3D टेक्स्ट इन पेंट विंडो। आप लोग 3D टेक्स्ट पेंट विंडो के अंदर कहाँ से देखते हो, इन द टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में से हमें 3D टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है।
नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। ये हमें हिंट्स दिए हुए हैं, इन हिंट्स के द्वारा हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1, टू मेक अ न्यू ड्राइंग इन पेंट 3D यू क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। जब आप न्यू ऑप्शन पे टिक करोगे तो आप न्यू 3D पेंट में कोई भी न्यू ड्राइंग को बना सकते हो। इन पेंट 3D you can create both 2D and 3D pictures. The tool that allows you to create objects like cube and sphere is called 3D. To add words in Paint 3D, you use the tool. कौन सा टूल यूज करते हैं हम लोग लिखने के लिए? टेक्स्ट। अब हमें करना है राइट T for true and F for false statement. Paint 3D allows you to create both 2D and 3D images. Yes, so it means यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? True. You can only draw on a flat surface in Paint 3D. क्या हम सिर्फ फ्लैट सरफेस बना सकते हैं? नहीं, लेकिन हम तो 3D भी बना सकते हैं ना इसके अंदर। तो आप यहाँ लिखेंगे false, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। The 3D Shapes tool in Paint 3D lets you create cubes, spheres and other 3D objects. True, बिल्कुल सही कहा गया है। आप अपने 3D shapes के अंदर क्यूब, स्पेयर, अदर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। Paint 3D does not allow you to save your work. भाई Paint 3D तो हमें मना नहीं करता अपने वर्क को सेव करने के लिए, बल्कि हमने तो चैप्टर में भी सीखा था कि सेव कैसे किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? फॉल्स। So beta, all about this chapter. This chapter was very creative, was very useful to you. Keep watching, keep learning and wait till my next video. Thank you.